में कैमरामैन धर्मपकड़ सिंह के साथ आप देखते रहे लाइव। कैमरामैन लगातार फोकस करते रहे। तो सर आज मैं हूँ आप लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप बताइए सर कि अभी आप मैडम के माहौल में क्या कर रहे थे? अरे तुम तो अंश हो ना, ये रिपोर्टर कब से बन गया रे? वो हमारे प्रिंसिपल करण लाल यादव जी ने मुझे प्रमोशन करके रिपोर्टर बनवा दिए हैं। वो सब बात छोड़िए, ये पूछती है जनता कि अभी मैडम के साथ क्या कर रहे थे? अच्छा अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे थे और थोड़ा मोबाइल में रील बना रहे थे। अच्छा ये बताइए, आपको सरकार पढ़ाने का पैसा देता है कि रील बनाने का? आप क्लास में क्या करते हैं? पढ़ाई का एकदम सत्यानाश कर दिया सर। अरे थोड़ा धीरे बोलो, तुम मेरा ही चेला हो के और मुझे ही बदनाम कर रहे हो। चेला? आप सिखाए क्या है? जो सिखाया वो मुझे प्रिंसिपल जी सिखाया रिपोर्टिंग करने का। आप उन्हें सिखाए क्या, ये बताइए सर। ये तुम क्या बोल रहे हो? बच्चे के सामने ये सब मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछे? सर को कुछ पढ़ाना भी नहीं आता है। आते हैं स्कूल तो वो भी ले जाते हैं, 12 बजे आते हैं वो। अच्छा हमको पढ़ाने नहीं आता तो हम मास्टर किसे बन गए बताओ? घूस दे के मास्टर बने होंगे और क्या। अगर आप घूस दे के नहीं आए होंगे तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछती है पब्लिक। हाँ तो पूछिए ना, 4 घंटा से बहस क्या कर रहे हैं? पूछिए जो पूछना है। तो बताइए तो सर, कौन सा ऐसा चीज है जो फटता तो है पर उसका आवाज नहीं होता? अरे ये कौन सा कठिन सवाल है। मनुष्य द्वारा छोड़ा गया गैस मतलब पाद से आवाज नहीं आता है। कौन कहता है कि पाद में से आवाज नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो सर आप पाद के दिखाइए। अरे दूध बुड़बक, हम कहला पाद के दिखाएं, तुम ही पाद के दिखाओ। सर आपका तो हवा निकल चुका है, अब अपने स्टूडेंट को चेक करेंगे। अच्छा तुम बताओ जी कि कौन ऐसा चीज है जो फटने से आवाज नहीं आती? फटने के बाद एक ऐसा ही चीज है जिससे आवाज नहीं आती, वो है दूध। वाह, तुम सही जवाब दी हो। ठोको ताली इसके लिए। सर कर दिए ना सब गुड गोबर। अब एक सवाल मैडम आप सभी है, तो बताइए मैडम, आँख है पर देख नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकती और पैर है लेकिन चल नहीं सकती, तो बताइए मैडम वह कौन सी चीज है? ये सब क्यों पूछते हो जी? गंदा सवाल। अरे ये गंदा सवाल नहीं है मैडम, गंदा आपका सोच है। अच्छा तुम ज्यादा चालाक हो तो तुम ही जवाब दे के दिखाओ तो। मैडम क्या हम जवाब दे सकते हैं? हाँ बता सकती हो, बताओ। तो इसका सही जवाब है खेलने वाला गुड्डा गुड़िया। वाह, बिल्कुल सही जवाब। देख ले मैडम, अभी से भी आप शर्म कीजिए। तो दोस्तों ऐसे टीचर आएंगे तो पूरा देश बिक जाएगा और ऐसे पर्दा हम फाश करते रहेंगे, पर्दा फाश करते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल भोजपुरी फिल्म ताजा समाचार में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल भोजपुरी फिल्म ताजा समाचार में। और आज हम मिलवाते हैं हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग पुरुष पदक्कर अंकल जी से। और आज हम इनको हंसते हुए दिखाएंगे आपको लाइव, और हम इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। आप जुड़े रहे हमारे न्यूज चैनल भोजपुरी फिल्म ताजा समाचार में कैमरामैन धर्मपकड़ सिंह के साथ। अरे तुमको ये दिखाना जरूरी था? हटाओ जल्दी, नहीं तो हम कैमरा फोड़ देंगे। अंकल जी गुस्साइए मत, आज हम अपने गांव का विकास दिखाने आए हैं। अरे तो हम अभी लैटरिंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं जो दिखा रहा है? नहीं अंकल जी, पहले आप ये बताइए कि आपको अभी हंसते हुए कैसा महसूस हो रहा है? अरे बुड़बक, कैसा महसूस होगा? तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है? अच्छा लग रहा और कैसा लगेगा? अरे अच्छा मतलब आपको कैसा लग रहा है ये तो बताइए। अरे ये मत पूछो कि कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई कर्जा से मुक्ति पा लिए। अच्छा अंकल जी, ये पूछती पब्लिक कि ये हगने वाला पानी गिर जाए। अरे चंडाल रुको, ये हगने वाला पानी क्या होता है जी? नहीं, मेरा मतलब है कि पानी का बोतल अगर गिर जाए तो आप अपने हगने वाले मशीन को कैसे साफ कीजिए? अरे इसका भी उपाय है, पानी के जगह कागज या घास के इस्तेमाल कर लो। चलो अब जवाब दे दिए, भागो भागो जल्दी यहाँ से।
बस पदक्कड़ अंकल जी, एक आखिरी सवाल है। अरे तुम रिपोर्टिंग पहले करते हो तो होश में करो, दारू पी के आए हो क्या? मेरा नाम पदक्कड़ नहीं पियक्कड़ है, समझा? अच्छा अंकल जी, सभी मुझे बोलते हैं कि मुझे हगने नहीं आता। आप बताइए कि मुझे कैसे हगना चाहिए? अरे हगना मुतना, हम सब के हगने मुतने का ठिका लेके रखे हैं का जी? कैसे हगना चाहिए, कैसे मुतना चाहिए, ये कोई सवाल हुआ है? बताइए तो भला। नहीं अंकल जी, ये सवाल का जवाब देते हैं तो मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, हगने समय हगने का मशीन दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, ठीक है? ऐसा क्यों? और पूरब की तरफ मुंह करके क्यों नहीं हगना चाहिए? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि पूरब से सूर्य भगवान उगते हैं ना, और पश्चिम में डूबते हैं, इसीलिए। वाह पदक्कड़ अंकल जी, आप तो हिला कर रख दिए। अरे रिपोर्टर फिपोटर, तुमको कितना बार बोले रे कि मेरा पदक्कड़ नहीं पियक्कड़ नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और BFTS म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे मटका, कोई जादू दिखाए तुमको, देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, कौन सा जादू है, दिखाओ तो। आज हम अपने आँख से धुआं निकाल कर दिखाएंगे। क्या बात कर रहे हो भाई, आँख से धुआं निकाल लेते हो? ए भाई, हमको भी दिखाओ ना, हम जब अपने गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे तो वो हमको किस देगी। ठीक है, आओ मेरे पास में और बैठो। हाँ ये लो, हम बैठ गए, अब दिखा तो। देखो, ये सिगरेट है, इसको हम जलाएंगे और पिएंगे। तुम मेरे बस आँख को देखते रहना, मेरे आँख से धुआं निकलेगा। अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम्हें धुआं नहीं दिखेगा। हाँ भाई, हम ध्यान नहीं भटकाएंगे, हम गांड फाड़ के देखेंगे। सॉरी, हम आँख फाड़ के देखेंगे। अरे थोड़ा भाई के जगदीशवा वाला, तो हमारा हाथ चढ़ा है ना, हम तुम्हारा गांड चढ़ा देंगे। देखो भाई जादू, कैसा लगा? मजा आया। अरे क्या बात है भाई, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो। अरे क्या बताए तुमको, तुम किसी को बताना मत। अच्छा ठीक है भाई, हम किसी को ना बताएंगे, तुम पहले बताओ ना। जानते हो भाई, हम 4 बजे भोर में हम सपना देखे हैं कि हम सोना हकते हैं। अरे क्या बात कर रहा है भाई? अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो तुमसे कोई हगवा लेगा। हाँ भाई, लगता है कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, इसीलिए हम सोना हकते हैं। हे भाई, चलो ना मेरे घर में भी थोड़ा सा हग दो ना, हम तुम्हारा लंगोटिया यार है ना। अरे हग तो देंगे, लेकिन हम आलू खाते हैं तो सोना हकते हैं, प्याज खाते हैं तो चांदी हकते हैं। तो बताओ तुमको क्या हगवाना है? हे भाई, सोना बहुत ज्यादा महंगा है, चलो ना सुनबे हग दो ना। अच्छा ठीक है, तो हम अपना मशीन चालू करते हैं और तुम दूर हो तो हमारा छींटा 10 फीट दूर तक जाता है। अरे का भाई, तुमने बोला था कि हम सोना हकते हैं, लेकिन तू तो हक दिया गू। आज के बाद दोस्ती खत्म, जिंदगी भर के नाता खत्म। अरे भाई, अब पता चला ये तो सपना न था। क्या गे पिंकी है, तोरा का दुख याद हो गला हूँ। हाँ रे, अब 3 का पढ़ा दे रे, तो जल्दी पढ़ गे। ठीक है रे। 3 का 3, 3 का 3। नथुनिया ले बउछी। देख, मजाक मत कर, अच्छा से पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगी। अरे हल्ला, तुम लोग शांत रहो और सुनो। BFTS स्कूल में तुम सबका स्वागत है। सब लोग आ गए ना जी? यस मैम। रोल नंबर 1। यस मैम। रोल नंबर 2। जी मैम।
रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। अरे रोल नंबर 3 नहीं आया है काजी? केहू बाजी अंदर धूकी। कुत्ता के पोछी जैसे टेढ़े रहोगी क्या जी? ये दांत कैसे टूट गया तुम्हारा? मैम ये गाय चराने गया था तो गाय ने इसे लात मार दिया। एक बात बताओ, तुम एक दिन पढ़ने आते हो और 4 दिन गायब रहते हो। BFTS स्कूल का नाम डुबाओगे का जी? ऐसा बात नहीं है मैडम। तो कैसा बात है जी? वो कहा है ना मैडम जी कि आपके स्कूल में माल नहीं है, इसीलिए आने का मन नहीं करता। अरे क्या बोलता है रे चंडाल तुमको हम कनवा पकड़ के चनवा दिखा दें। बैठो। सर हम पे भी ये रोज लाइन मारता है और कहता है कि मेरी माल बनोगी। अच्छा मैडम, ये माल के मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं, माल के मतलब अच्छी लड़की होती है, समझी? अच्छा तब तो आप भी अच्छा माल है मैडम। तुम चुप करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। गधा के गधे रह गया का रे? और तुम सब भी सुनो जी, आज के बाद कोई भी बदमाशी किया तो उसको मुर्गा बना देंगे। गलती हो गया है सर, आज के बाद माल का नाम नहीं लेंगे। गोरे गोरे मुखर पे काला काला चश्मा, एकर पप्पा मार गलैया जहोई 10मा। तोर मैया मरलो आज हो 10मा। अब आ गलो समझ में? सुनो ना प्रिया, क्या हुआ बोलो। मेरे साथ एक खेला खेलोगी? हाँ लेकिन कैसे खेलोगे बताओ। ठीक है, इस खेल का नियम पहले समझ लो। तो देखो, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है और ये बालू, और ये लकड़ी के टुकड़े को बालू में छिपा दिए। अब तुम बैठो, हम तुम्हारा आंख बंद करते हैं और तेरा आंख बंद कर दिए, और अब तुमको कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। हाँ दूर तो लेकर जा रहे हो। और अब तुम्हारा आंख खोल रहे हैं। और अब तुम उस बालू में से लकड़ी का टुकड़ा खोज कर दिखाओ। अच्छा ठीक है। अरे ये गीला क्या चीज है, गोबर जैसा? अरे पागल हो गए हो क्या, हंस क्यों रहे हो? अरे ये गोबर नहीं, ये गू है। छी छी गंदा लड़का। चलो आज तुमको मैडम से मार पिटवाते हैं। BFTS स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्या पढ़ाया जाए बच्चों? मैडम मेरे करण अंकल आपसे 2 सवाल पूछने के लिए बोले। क्या पूछने के लिए बोले हैं, पूछो। अच्छा मैडम जी, आप आइसक्रीम को काट के खाते हैं कि चूस के? हैं? ये कौन सा सवाल है जी? अच्छा सुन लो, काट के खाने में तो तुरंत खत्म हो जाता है, पर मुझे चूस के खाने में बहुत मजा आता है। कि देवरा पूरी सब्जी पुआ खइले बा, कि पादी कोचिंग में छोड़ा धुआं कर राम 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 छे छे छे। करवा दे छी, शांत रहो, मारेंगे लोल पे तो चढ़ जाओगे पोल पे, समझे? चलो अब पढ़ाई करो। BFTS स्कूल में तुम सभी का स्वागत है। किसी का कोई सवाल है जी? अगर सवाल है तो पूछ लो। अच्छा मैडम, एक बात बताइए तो कि सभी लड़कियां लड़कों को भैया ही क्यों बोलती है? क्यों भैया बोलती है तो तुमको क्या परेशानी है? परेशानी कोनो नहीं है मैडम, लेकिन बेचारे लड़के लोग लड़कियों को देख के न जाने क्या क्या सपना सजाते हैं, और अंत में लड़की सब भैया बोल के उसके सारे सपनों को चूर चूर कर देती है। हाँ बात में तो दम है। अच्छा इसके सवाल के जवाब कोई लड़की देना चाहती हो जी? हाँ मैडम हम देंगे जवाब। लड़की लड़का को भैया इसलिए बोलती है क्योंकि लड़कों का संख्या ज्यादा है और लड़कियों का कम, इसलिए भैया बना बना के लड़कों का जनसंख्या को कम कर रही है। वाह क्या जवाब दी है। अच्छा तुम बहुत तेज बन रही हो ना, तो जो हम बोलेंगे उसको बोल के दिखा दोगी? क्या बोलना है बताओ?
तो 5 बार जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ तो। अपंगसगंज अपंगसगंज। ये कौन नहीं बोल देगा, सुनो। अपंगसगंज 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 अपंगसगंज। हो गया ना टेंटर फीस, इसीलिए बोलते हैं कभी लड़का से पंगा नहीं लेने का। अच्छा बेटा, बहुत चालाक हो तुम। तो मेरा एक सवाल का जवाब देके दिखाओ तो। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? मुझे भी लगा कि कोई भारी सवाल होगा। ये तो कोई भी बता देगा कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर रखता है घोंसला में। तो मुंह में रहता है, अब बेवकूफ बन गया। कौवा उड़ता है आकाश में मगर मतलब मगरमच्छ रहता है पानी में, ना कि घोंसला में, समझा? साला कोई पहला कि देवरा पूरी सब्जी पुआ खइले बा कि पादी पादी कोचिंग में छोड़ा धुआं कर राम 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 छे छे छे। करवा दे छी, शांत रहो। मारेंगे लोल पे तो चढ़ जाओगे पोल पे, समझे? चलो अब पढ़ाई करो। BFTS स्कूल में तुम सभी का स्वागत है। किसी का कोई सवाल है जी? अगर सवाल है तो पूछ लो। अच्छा मैडम, एक बात बताइए तो कि सभी लड़कियां लड़कों को भैया ही क्यों बोलती है? क्यों भैया बोलती है? तो तुमको क्या परेशानी है? परेशानी कोनो नहीं है मैडम, लेकिन बेचारे लड़के लोग लड़कियों को देख के न जाने क्या क्या सपना सजाते हैं और अंत में लड़की सब भैया बोल के उसके सारे सपनों को चूर चूर कर देती है। हाँ, बात में तो दम है। अच्छा, इसके सवाल के जवाब कोई लड़की देना चाहती हो जी? हाँ मैडम, हम देंगे जवाब। लड़की लड़का को भैया इसलिए बोलती है क्योंकि लड़कों का संख्या ज्यादा है और लड़कियों का कम, इसलिए भैया बना बना के लड़कों का जनसंख्या को कम कर रही है। वाह, क्या जवाब दी है। अच्छा, तुम बहुत तेज बन रही हो ना, तो जो हम बोलेंगे उसको बोल के दिखा दोगी? क्या बोलना है बताओ? तो 5 बार जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ तो। अपंगसगंज अपंगसगंज। ये कौन नहीं बोल देगा, सुनो। अपंगसगंज 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 अपंगसगंज। हो गया ना टेंटर फीस, इसीलिए बोलते हैं कभी लड़का से पंगा नहीं लेने का। अच्छा बेटा, बहुत चालाक हो तुम। तो मेरा एक सवाल का जवाब देके दिखाओ तो। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ? मुझे भी लगा कि कोई भारी सवाल होगा। ये तो कोई भी बता देगा कि कौवा उड़ता है आकाश में मगर रखता है घोंसला में। तो मुंह में रहता है, अब बेवकूफ बन गया। कौवा उड़ता है आकाश में मगर मतलब मगरमच्छ रहता है पानी में, ना कि घोंसला में, समझा? साला कोई पहला बार मुझे हराया है। अरे हल्ला, तुम सबका बकवास सुन के मेरे सिर में दर्द होने लगा। अब कोई गाना सुनाओ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है मैडम, तो सुनिए। प्यारे वाला पढ़ाई से पासा पलट जाए, मैडम उपाय बता दी पत्थर की छौड़ी पर। हाँ, ये क्या हो रहा है बे? अच्छा बताइए ना, आप मुझे कितना प्यार करते हैं? पहले एक किस तो। यू इडियट, मुझे माल किसने बोला बे? अरे मैंने नहीं बोला है, ये बोला है। अरे ये तो गूंगा है, जरूर तुम ही बोला होगा, तुम्हें तो। अरे मुझे क्यों मार दी? ये ना बोला था। कैसा लगा नन्नू? इसीलिए कहते हैं कि कभी फूली हुई रोटी को कच्ची नहीं समझनी चाहिए और 12 साल के लड़के को कभी बच्ची नहीं समझनी चाहिए। अरे ये तो बोल रहा है, इसका मतलब तुम झूठ बोले। हाँ जाने मन, टान दूंगा तेरे लिए किसी पे भी गन। चलो तो पागल। अरे